क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश सिर्फ बारिश है, या ये भी मुमकिन है कि बारिश एक हथियार हो? केपीके की वो तूफानी बारिशें, बस्तियां बहा ले जाने वाला सैलाब और पानी जो छतों से भी ऊंचा हो गया, ये सब सिर्फ एक कुदरती आफत थी या किसी ने आसमान को काबू कर लिया है? हर बार जब भी तबाही आती है, मीडिया सिर्फ एक ही जुमला दोहराता है, Of climate change. It's for climate change. 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 लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज है, या इस जुमले के पीछे कोई और राज छुपा है? बारिश एक ऐसा लफ्ज जो जिंदगी, खुशबू और उम्मीद से जुड़ा है, लेकिन जब यही बारिश मौत का पैगाम बन जाए तो सवाल उठता है, क्या ये सब कुदरत का खेल है या इंसान ने कुदरत को गुलाम बनाने की कोशिश की है? लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें तो हकीकत कहीं ज्यादा खौफनाक है। 1947 यूएसए वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो साइंटिस्ट ने एक न्यू एक्सपेरिमेंट शुरू किया, प्रोजेक्ट सीरिस। इसका मकसद तूफानों के रास्ते बदलना था। ये पहला मौका था जब इंसान ने मौसम के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। फिर वियतनाम वॉर के दौरान दुनिया ने देखा कि यह टेक्नोलॉजी जंग में किस तरह इस्तेमाल हो सकती है। ऑपरेशन पोपाय, अमेरिकी फौज ने बारिश को हथियार बनाया। बादलों पर क्लाउड सीडिंग की गई, इतनी बारिश बरसाई गई कि दुश्मन की सप्लाई लाइंस कीचड़ में दफन हो गईं। ये पहला वक्त था जब बारिश एक जंगी हथियार बनी। क्लाउड सीडिंग बज़ाहिर एक सादा तरीका है। बादलों में सिल्वर आयोडाइड या नमक के ज़रात छोड़े जाते हैं ताकि बारिश को बढ़ाया जा सके, लेकिन जब ये काबू से बाहर हो जाए तो एक क्लाउड बर्स्ट पैदा होता है। अचानक बादल फटते हैं और चंद घंटों में महीनों के बराबर बारिश जमीन पर आ गिरती है। केपीके और दुनिया के कई खित्ते इस तबाही का तजुर्बा कर चुके हैं। कोल्ड वॉर के वक्त ये खेल और भी पेचीदा हो गया। अमेरिका ने अलास्का में हड़प के नाम से एक मिस्टीरियस फैसिलिटी बनाई। बज़ाहिर ये आइनोस्फीयर पर रिसर्च के लिए था, लेकिन क्रिटिसाइजर्स का कहना है कि हड़प का असल मकसद जमीन के मौसम और यहाँ तक कि जलजलों को कंट्रोल करना था। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसके जरिए तूफानों का रुख बदला गया और कुछ इलाकों में आर्टिफिशियल फैमिन क्रिएट किया गया। अमेरिका अकेला नहीं था, रशिया ने भी इस तरह के वेपराइज्ड वेदर प्रोग्राम पर काम किया। चाइना ने तो सरेआम ऐलान कर दिया कि वो अपने मुल्क के आधे हिस्से का वेदर कंट्रोल कर सकता है। दुबई में आर्टिफिशियल रेन बरसाई गई ताकि गर्मी को कम किया जा सके। ये सब सुनने में टेक्नोलॉजी के कमालात लगते हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर ये सब काबू से बाहर हो जाए तो अंजाम क्या होगा। आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है, पिछले बरसों में जो गैर मामूली बारिशें और सैलाब आए, वो महज नेचुरल डिजास्टर नहीं लगता। इंडिया, चाइना, यूरोप और अफ्रीका में एक तरफ खुशहाली तो दूसरी तरफ अचानक बारिश के तूफान। ये सब इत्तेफाक है या कोई मैकेनिकल रेन एक्सपीरियंस? यहाँ एक और पहलू आता है, क्लाइमेट चेंज नैरेटिव। दुनिया के ताकतवर ममालिक एक तरफ मौसम को काबू में करने वाली टेक्नोलॉजी पर सरमाया लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ तरक्की पजीर ममालिक को कहते हैं, आपका मुल्क डूब रहा है, आप क्लाइमेट चेंज के जिम्मेदार हैं, आपको नए कवानीन मानने होंगे, कर्ज लेना होगा और अपने रिसोर्सेज हमें बेचने होंगे। यूं बारिश एक हथियार के साथ साथ एक इकोनॉमिक टूल भी बन चुकी है। लेकिन अगर गौर करें तो सिर्फ पुरानी हिस्ट्री ही नहीं, आज भी क्लाइमेट चेंज के नाम पर दुनिया लरस रही है। न्यू रिसर्च में कहा गया है कि स्पेन और पुर्तगाल में 2025 के तबाहकुन जंगलाती आग के हालात, शदीद गर्मी, खुश्की और हवा के बेकाबू तूफान क्लाइमेट चेंज की वजह से 40 गुना ज्यादा मुमकिन हो गए हैं। ये क्लाइमेट वार्मिंग ऐसे हालात को ले आई है जो माजी में सिर्फ हर 500 साल में आते थे, अब वो तकरीबन हर 15 साल बाद मुतवक्का हैं। रिसेंट स्टडी से पता चला है कि अंडरग्राउंड कार्बन डाइऑक्साइड महफूज करने की सलाहियत अब 1500 गीगाटन से भी कम रह गई है, जो पहले 40,000 गीगाटन की हद पर ख्याल की जा रही थी। इसका मतलब है कि कार्बन कैप्चर पर बहुत ज्यादा इन्हिसार खतरनाक हो सकता है। ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी के तौर पर ठीक है, लेकिन मुसलसल पैदा होने वाली गैसेस के लिए काफी नहीं। एटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, यानी वो समंदरी करंट जो गर्मी को इस्तिवाई इलाकों से यूरोप और आर्कटिक तक लेकर जाता है, अब 1600 साल में सबसे कमजोर सतह पर है। एक स्टडी के मुताबिक अगर ये करंट टूट गया तो यूरोप में बर्फानी सर्दी, अफ्रीका में खुश्क साली, अमेरिका में तूफान और दुनिया भर में सैलाब जन्म ले सकते हैं। ये खतरा अब सदियों के बाद का नहीं बल्कि चंद दिहाइयों का है। ऑस्ट्रेलियन रिसर्च टीम ने ऐसे कोरल्स दरियाफ्त किए हैं जो सैलाब, दर्जा हरारत और नमकियात में तब्दीली के बावजूद जिंदा रहते हैं। इन्हें सुपर कोरल्स कहा जाता है। ये रिसर्च बताती है कि ऐसे कोरल्स को रीफ में मुंतकिल करके मौसमी तब्दीलियों का वक्ती हल मुहैया किया जा सकता है। अगरचे मुस्तकिल हल के लिए गैसों के अखराज में कमी करना लाजमी है। बारिश हमेशा इंसान के लिए जिंदगी और खुशी की अलामत समझी जाती है, और जब यही बारिश अपनी शिद्दत के साथ तबाही ले आए, जब चंद घंटों की बारिश सदियों पुरानी बस्तियों को मिटा दे, तो ये सिर्फ एक कुदरती अमल नहीं लगता, ये कुछ और इशारा देता है
کہ शायद आसमान पर वो कंट्रोल नहीं रहा जो हम सदियों से समझते आए हैं। केपीके के हालिया क्लाउड बर्स्ट को ही देखें कि कैसे चंद ही लम्हों में पहाड़ जैसे बादल फट गए और पानी का ऐसा रेला आया जिसने सब कुछ बहा कर रख दिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह आम बारिश की तरह नहीं था, बल्कि इसमें वो तमाम निशानियां थीं जो आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग के नतीजे में जाहिर होती हैं। बादलों में नमी गैर मामूली हद तक बढ़ाई गई और फिर एक ही झटके में इन्हें फाड़ दिया गया। सवाल ये है, क्या यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या वाकई किसी ने हमारे आसमान पर एक्सपेरिमेंट किया? अगर ये सच है तो खतरा सिर्फ एक सूबे या एक मुल्क तक महदूद नहीं रहता, ये पूरी इंसानियत के लिए एक वार्निंग है। क्योंकि अगर आसमान को काबू में कर लिया गया है तो बारिश जिंदगी के बजाय मौत का हथियार भी बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और सबसे अहम बात कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप इस वक्त दुनिया के किस शहर या मुल्क से हमें देख रहे हैं। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें बताता है कि हमारी मेहनत किन किन दिलों तक पहुंच रही है।